पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का थोड़ा सिमिलर है ये। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, अगर इसका एग्जाम्पल लिखा जाए, जैसे लिखा है अमर खाना बना चुका था, अगर इसी को कर दें अमर ने खाना बनाया, ये था हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ये है, अंत में क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। ये पहचान होती है इसकी। साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाने का नियम स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट और पास्ट परफेक्ट में आता है हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और वैसे भी अगर किसी सेंटेंस में हैज हो या हैव हो या हैड हो, इन तीनों में से कुछ भी हो तो आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि एग्जाम्पल है अमर खाना बना चुका था, तो ये लास्ट में है चुका था, तो अमर की होती है अमर, और जब चुका था ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आएगी हेल्पिंग वर्ब हैड। अमर हैड बनाना की कुक, थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड, अमर हैड कुक्ड द फूड। ये सिंगल सेंटेंस है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी होता है वो होता है डबल में, डबल सेंटेंस दिए होते हैं। जैसे कहा जाए मेरे आने से पहले वह जा चुका था, या जब मैं आया तब वह जा चुका था, या जैसे ही मैं आया तब वह जा चुका था, इस तरह से होता है। इसका सिंगल सेंटेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसी टेंस में यूज होता है जिसमें एक दिया हो पास्ट टेंस, एक दिया हो पास्ट टेंस और एक दिया हो पास्ट ऑफ द पास्ट, तभी तो पता चलेगा। जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो मेरे आने से पहले वह जा चुका था, वह जा चुका था, ये कंप्लीट काम है, ये पास्ट ऑफ द पास्ट है, और ये पास्ट मेरे आने से पहले, इस तरह से दिया होता है। अगर सिंगल सेंटेंस होता भी है तो उसका नोट आगे देखेंगे, अभी देखते हैं इसका नोट। इस काल के वाक्यों में एक साथ दो कामों का होना पाया जाता है, जिससे ये पता चले कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। इससे तो पता चलेगा, जब दो सेंटेंस दिए होंगे तब उनसे ही पता चलेगा हाँ कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। तो इसका रूल क्या होगा, जो काम पहले हो उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, तथा जो काम बाद में हो उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। मतलब दो टेंस बनते हैं, जो काम पहले हो चुका है पूरी तरह से, जिसे कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, उसकी बनती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो पास्ट होता है, जो काम बाद में होता है पास्ट, उसकी बनती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर इसके दो हैं। सबसे पहले अगर सेंटेंस में दिया है पहले, अगर सेंटेंस में पहले दिया होगा तो जैसे सेंटेंस है कोई कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था, अगर सेंटेंस में दिया है पहले तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे बिफोर, जो पहले दिया है उसकी अंग्रेजी बिफोर, उसके बाद बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को रह गया वो। और यदि सेंटेंस में दिया है बाद तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, जब बाद दिया है तो फिर बनेगा पहले पास्ट इंडेफिनिट का, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो बाद दिया तो इसकी अंग्रेजी आफ्टर, इसके बाद में एक सेंटेंस और होगा तो वो सब्जेक्ट प्लस हेड बाद में आएगा, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इन दोनों के एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मेरे आने से पहले वह चला गया था। अब देखिए दो सेंटेंस हैं, मेरे आने से पहले, एक तो ये है कि मेरे आने से पहले, और एक ये है वह चला गया था। दो हैं ये कह सकते हैं क्लाउज हैं ये। अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक सेंटेंस होते हैं तो वो सब कहलाती हैं क्लाउज, फर्स्ट क्लाउज, सेकंड क्लाउज, यानी उपवाक्य। तो ये कह रहे हैं यदि सेंटेंस में दिया होता है पहले तो स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह की ही, उसके बाद आता है हेड, ही हैड, और जाना की गो, और थर्ड फॉर्म गॉन। पहले की होती है बिफोर, उसके बाद मेरे आने से, मेरे की होती है आई, आना की होती है कम, और सेकेंड फॉर्म केम, ये बन जाएगा। और ऐसे ध्यान नहीं रहे तो ये अगर सेंटेंस में दिया है पहले तो पहले लगाएंगे हेड, सेंटेंस में दिया है बाद तो बाद में हेड लगेगा, यानी हेड जो है पहले दिया तो पहले लगेगा और बाद दिया तो बाद लगेगा, और सेंटेंस पहले लास्ट वाला ही बनाएंगे।
इस तरह से इसमें पहले दिया है तो पहले हैड लगेगा, सेंटेंस ये बनेगा पहले, तो ही हैड गॉन पहले की बिफोर, अब ये रह गया पास्ट इंडेफिनिट का, तो आई केम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राधा के खाना बनाने से पहले उसकी माता सो चुकी थी। अब फिर दिया सेंटेंस में पहले, तो सेंटेंस तो यही बनेगा पहले, पहले तो बाद वाला बनाते हैं, सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं बाद वाला। अब पहले दिया तो पहले हेड आ जाएगा, उसकी माता और लड़की है, लड़की के साथ उसकी क्या आती है हर, तो हर और माता क्या होगी मदर, हर मदर। जब पहले दिया तो हेड आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट बनेगा ये वाला, हर मदर हैड, और सोना की होती है स्लीप, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। हर मदर हैड स्लेप्ट पहले की होती है बिफोर, पहले की बिफोर। अब ये रह गया पास्ट इंडेफिनिट का, तो राधा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, खाना राधा के खाना बनाने से पहले, बनाना की होती है कुक, इसमें थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड, ये हो जाएगा। तो ये क्या बना, पहले दिया तो पहले हेड लगेगा, ये सेंटेंस पहले बन गया, उसकी माता सो चुकी थी, हर मदर हैड स्लेप्ट पहले की बिफोर, राधा के खाना बनाने से, राधा कुक्ड द फूड। नेक्स्ट एग्जांपल, उसके मैच खेलने के बाद मैं आया था। अब सेंटेंस में आ गया बाद, जब बाद आ गया तो बाद के लिए हेड लगेगा बाद में, क्योंकि जो काम बाद में हुआ था वो पहले दे दिया उन्होंने इधर, तो वही पहचाना सीधे, अगर पहले दिया तो पहले हेड लगेगा, पहले है तो पहले हेड, ऐसे ये पहले है तो पहले हेड, जब बाद है तो बाद में हेड, जब बाद में हेड लगेगा तो ये सेंटेंस रह गया पास्ट इंडेफिनिट में। आया था, मैं की होती आई, आना की कम, सेकेंड फॉर्म केम, और बाद की होती है आफ्टर, अब बाद में लगेगा हेड, ये रह गया पास्ट परफेक्ट का। उसके मैच खेलने से, उसके मैच खेलने से ये पता नहीं है लड़का लड़की, तो ही लगा दे, सी कुछ भी लगा दे, ही एच स्मॉल बनेगा, ही हैड, और मैच खेलना की प्लेड द मैच, ही हैड प्लेड द मैच, ये बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और, वर्षा होने के बाद राम ने खाना खाया था। फिर सेंटेंस में दिया है बाद, जब बाद दिया तो हेड तो लगेगा बाद में, ये रह गया वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, राम ने खाना खाया था, तो राम खाना की होती ईट, और सेकंड फॉर्म एट, ही एट द फूड, ये बन गया। और बाद की होती है आफ्टर, जब बाद दिया तो बाद में लगेगा हेड, और वर्षा वाले वाक्य का सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है हेड, वो सॉरी इट, जिस सेंटेंस में वर्षा दिया होता है तो उसमें सब्जेक्ट होता है इट, बाद में लगेगा हेड, इट हैड रेन्ड या रेनेड, ये बन गया। ठीक, अब आगे देखते हैं, जैसे ये सभी सेंटेंस हैं, इन सभी सेंटेंसेस में या तो दिया है बाद या दिया है पहले, तो बाद के लिए आफ्टर और बिफोर के लिए, पहले के लिए बिफोर। अब कह रहे हैं यदि सेंटेंस है, सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे होता है, इन सभी वर्ड से, जब से या यदि से या ज्यों ही से। अगर जब से स्टार्ट है तो जब की अंग्रेजी क्या होती है व्हेन, और यदि की इफ, और ज्यों ही की एज सुन एज। अगर इनसे सेंटेंस शुरू है तो इनकी अंग्रेजी तो आ जाएगी व्हेन, इफ, एज सुन एज। ये सभी क्या है कंजक्शंस, मतलब सेंटेंस का रूल वही रहेगा, जो काम पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में हुआ है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन अब ये आ गया बिफोर या आफ्टर ना लगाकर सेंटेंस में दिया हो जब, यदि या ज्यों ही, तो इनकी अंग्रेजी आ जाएगी जबकि व्हेन, यदि की इफ, ज्यों ही की एज सुन एज। ये सभी कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है, जो कंजक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट टू वर्ड्स और टू फ्रेजेज और टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेज। यानी कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो शब्दों को जोड़ता है, या दो फ्रेज को जोड़ता है, या दो क्लॉज को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसे बोलते हैं कंजक्शन। ये जोड़ने का काम करता है, ज्वाइंट है ये। फिर इसका एग्जाम्पल है, जब मैं वहां पहुंचा दावत शुरू हो चुकी थी। अब ये देखिए, जब वह यहां पर, जब वह वहां पहुंचा दावत शुरू हो चुकी थी। अब देखिए इसमें एक सेंटेंस ये है, जब वह वहां पहुंचा दावत शुरू हो चुकी थी। सेंटेंस स्टार्ट है जब से, जबकि क्या आएगी व्हेन, ये तो व्हेन आ गई। अब ये देखिए जरा कि सेंटेंस में काम कौन सा पूरा हुआ है, मतलब कौन सा काम पहले हुआ है। जब वह वहां पहुंचा दावत शुरू हो चुकी थी, इसका मतलब दावत पहले शुरू हो गई है। जब वो वहां पहुंचा, तो जो काम पहले होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट में।
तो जब वह वहां पहुंचा दावत शुरू हो चुकी थी, ये काम पहले हो चुका था, तो ये हेड से बनेगा, लेकिन पहले ये दिया ये बनाएंगे। भेन के आगे सेंटेंस यही तो पहले ये बनेगा भेन ही, और पहुंचना की होती है रीच, और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी रीच्ड देयर। जब वह वहां पहुंचा कॉमा दावत शुरू हो चुकी थी, दावत की द डिनर, और ये काम पहले हुआ तो लग जाएगा हैड, और शुरू हो चुकी थी स्टार्टेड, ये बन जाएगा व्हेन ही रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड। यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है कोई व्हेन से, तो व्हेन के बाद में और कोई कंजक्शन नहीं आता है कि यहां पर लगा दो कि जब वहां पहुंचा और दावत शुरू हो चुकी थी एंड लगा दें। जब ये कंजक्शन आ गया तो दूसरे किसी कंजक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये सेंटेंस बन जाएगा व्हेन ही रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल है यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। ये सेंटेंस स्टार्ट है यदि से, तो बताया था अभी कि यदि सेंटेंस स्टार्ट हो जब से, जब वाला एग्जाम्पल हो गया, यदि से स्टार्ट होता है तो। अब यदि से स्टार्ट है, यदि वह मेरे पास आता, एक ये हो गया तो दिया होता है बीच में कंडीशनल में, तो मैं उसकी सहायता करता। दोनों सेंटेंस के लास्ट में है ता और ता। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस जब इसमें कोई कल्पना की जाए, सपोजिशनल है ये, कल्पना की जा रही है, यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। ना तो वह आया पास में, ना उसने सहायता की, ये मात्र एक कल्पना है। तो यदि की क्या होती है इफ। तो ऐसे सेंटेंस में पहली बार में लगाते हैं हैड, इफ ही हैड। और आना की होती है कम, थर्ड फॉर्म भी कम होती है, इफ ही हैड कम मेरे पास, पास की होती है टू और मेरे की मी। इफ ही हैड कम टू मी, कॉमा लग गया, तो के लिए कॉमा लग जाता है, अंग्रेजी नहीं लगाते हैं इसकी। मैं उसकी सहायता करता, मैं की होती आई। अब लगाते हैं वुड हैव, वुड हैव और सहायता करना की हेल्प, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और उसकी हिम। इस बात का ध्यान रखते हैं, अगर यहां पर हेड आ गया तो इस वाले सेंटेंस में तुम्हारी मर्जी है, वुड हैव लगाओ या मस्ट हैव लगाओ या कुड हैव लगाओ, कुछ भी लगा दो, सब सही है यहां पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ज्यों ही उसने अपना काम समाप्त किया वह मैच खेलने चली गई। तो ज्यों ही इसकी क्या होती है एज सून एज, एज सून एज तो आ गई जैसे ही कि उसने अपना काम समाप्त किया। इस उसने से पता नहीं चल रहा है कि मेल है फीमेल है, तो कुछ भी लगा दे, ही लगा दे रहे हैं। इफ वो एज सून एज ही और काम समाप्त किया हैड, क्योंकि पहले इसने ये काम किया तो हैड लगेगा, पास्ट परफेक्ट में है। एज सून एज ही हैड फिनिश्ड अपना काम हिज वर्क, एज सुन एज ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क कॉमा वह मैच खेलने चली गई। और वह की सॉरी यहां पर जैसे ज्यों ही उसने अपना काम समाप्त किया, यहां पर ये लड़की है क्योंकि यहां दिया, तो वह मैच खेलने चली गई, तो सी आएगा। सी वह बेंट चली गई मैच खेलने, टू प्ले द मैच, टू प्ले द मैच। तो ठीक है, ये हो जाएगा ज्यों ही उसने अपना काम समाप्त किया वह मैच खेलने चली गई। तो ज्यों ही की आ गई एज सुन एज, उसने की सी, फिर हेड आ गया क्योंकि उसने अपना काम समाप्त किया, पहले समाप्त किया फिर खेलने गई है, तो जो काम पहले होता है उसमें हेड आता है परफेक्ट में। एज सुन एज सी हैड फिनिश्ड, अब यहां भी हर आएगा, गलत हो गया था ये, हर वर्क कॉमा सी वेंट टू प्ले द मैच, ये था। आगे देखते हैं। अब अगर सेंटेंस है नेगेटिव तो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तब तो आएगा हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस में हैड दिया होता है और अगर वर्ब है तो वो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, आएगी थर्ड फॉर्म, राइट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, उसमें आता है नेगेटिव में डिड नॉट, और जिस टेंस में आता है डिड नॉट उसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका एग्जाम्पल है आशा के खाना बनाने से पहले राम नहीं सोया था। तो ये क्या बनेगा, आशा के खाना बनाने से पहले। इस सेंटेंस में दिया है पहले, तो अभी बताया था जिस सेंटेंस में दिया होता है पहले तो लगाते हैं हेड पहले, और दिया होता है बाद तो हेड लगाते हैं बाद में। इसमें पहले दिया तो हेड पहले आएगा। राम नहीं सोया था, सब्जेक्ट हो गया राम, उसके बाद हेड पहले लगेगा, हेड और निगेटिव है ये। राम हैड नॉट, सोना की स्लीप थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, राम हैड नॉट स्लेप्ट पहले की बिफोर, राम हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आशा के खाना बनाने से, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो आशा की तो आशा लगेगी, इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म, खाना बनाना, बनाना की होती है कुक,
और सेकेंड फॉर्म कुक्ड द फूड। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मनोज के घर जाने के बाद उसके पिताजी नहीं आए थे। अब यहां दिया है बाद, जब बाद दिया है तो हेड आएगा बाद में, तो इसका मतलब अभी तो हेड को भूल जाएं। पहले ये देखते हैं, उसके पिताजी नहीं आए थे, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। उसके पिताजी हिज फादर, हिज फादर जब पास्ट में बनेगा तो आएगा डिड नॉट, हिज फादर डिड नॉट कम, ये बन गया। और बाद की आफ्टर, अब क्या रहेगा, जब बाद दिया होता है हेड बाद में, मनोज के घर जाने के बाद, तो मनोज की तो मनोज हो जाएगी। अब इसमें आएगा हेड और जाना की गॉन टू हाउस। ठीक। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नंबर 1। नंबर 1 में क्या है, यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी न लगाकर सेंटेंस हैड या डिड से शुरू करते हैं। ये तो हो जाएगा कि यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी तो लगाते नहीं है, बल्कि सबसे पहले क्या लगाते हैं, हैड या डिड। अब बात अलग है, सबसे पहले क्या, अगर हेड वाला बनाते हैं तो पहले हेड आएगा, और डिड वाला बनाते हैं तो पहले डिड आएगा। अब एग्जाम्पल है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब ये सेंटेंस है, सेंटेंस स्टार्ट है क्या से, इस टेंस के यानी पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। इन सेंटेंसेस के जो क्या होता है दिया हुआ पहले, ये क्या, जैसे दो सेंटेंस हैं, डॉक्टर के आने से पहले, एक तो ये है रोगी मर चुका था, एक ये है, तो ये क्या इस सेंटेंस में भी जुड़ा हुआ माना जाएगा और ये क्या इसमें माना जाएगा। हम इसे यही मान सकते हैं, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या ये भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले क्या रोगी मर चुका था। ये क्या दोनों जगह काम करेगा। अब सपोज दैट यहां काम करता है, मान लीजिए यहां पर ये यहां दिया है क्या, तो इसे क्या मान लें, जब यहां क्या माने, इस क्या को यहां मान लेते हैं, और दिया है पहले तो पहले हेड लगेगा, जब पहले हेड लगेगा और हेड वाला भाग शुरू हो क्या से, तो पहले हेड आ जाएगा, यहां पे हेड आ गया, और रोगी की द पेशेंट, द पेशेंट, और मरना की डाइड, थर्ड फॉर्म डाइड। जैसे इस क्या को हमने यहां मान लिया अभी, तो ये सेंटेंस ये तो बन गया, क्या रोगी मर चुका था, और बनेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में जब बनता है इंटरोगेटिव का क्या वाला, तो पहले हेड आता है, हेड द पेशेंट डाइड, पहले क्या होती है बिफोर। अब रह गया पास्ट इंडेफिनिट, ये अफर्मेटिव रह गया, क्योंकि क्या वाला तो बन गया पहले, तो डॉक्टर के आने से पहले द डॉक्टर, और आना की होती कम, सेकेंड फॉर्म होती है केम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या पुलिस के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब फिर ये आ गया, क्या शुरू है यहाँ पर, ये मान लेते हैं यहां पर है क्या पुलिस के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये सेंटेंस गलत लग गया थोड़ा, इस सेंटेंस को ये होना चाहिए था कि क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, ये सेंटेंस होता है ये। तो क्या शुरू है, तो कैसे बनेगा, इस क्या को अगर यहां मान लिया जाए तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया क्या चोर भाग गया था, तो पहले क्या आएगा हेड, और चोर की होती है द थीप, हेड द थीप, भागना की रन, सेकेंड फॉर्म रेन, थर्ड फॉर्म फिर रन, ये बन गया हैड द थीप रैन अवे। और पहले की क्या होती है बिफोर, बिफोर ये रह गया पुलिस के आने से पहले, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, पुलिस की होती है द पुलिस, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म आना की केम। अब जैसे ये वाला सेंटेंस था, जैसे ये था क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, अभी क्या यहां माना था, अगर क्या यहां मानते तो कैसे बनता, जब क्या यहां मानते तो ये सेंटेंस तो इतना ही होता, रोगी मर चुका था तो बनता द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर तब ये बनता क्या से शुरू, बिफोर डिड द डॉक्टर कम। ऐसे ये वाला है क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, अभी तो यहां मान लिया क्या, तो हेड पहले आ गया, और क्या यही मानते हैं जहां पर दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस तो फ्री है, स्वतंत्र है, एकदम अफर्मेटिव है। ये चोर भाग गया था तो द थीप हैड रन अवे बिफोर, ये क्या से है, तो डिड द पुलिस कम, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आती, सॉरी जब डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म डिड द पुलिस कम, ऐसे बनता। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वर्षा होने के बाद तुम नहीं आए थे। अब सेंटेंस आ गया बाद वाला, जब बाद वाला आ गया
तो डिड वो हेड लगेगा बाद में, तो ये बनाते हैं पहले यू। अब ये सेंटेंस को अगर क्या यही मान लें तो ये सेंटेंस ये बनेगा क्या तुम नहीं आए थे, और बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या आएगा, तो डिड पहले आएगा, फिर डिड यू नॉट कम, डिड यू नॉट कम, और बाद की होती है आफ्टर। अब ये रह गया वर्षा होने की, वर्षा की होती है इट, और हेड लग जाएगा रेनिड। और अगर ऐसे नहीं बनाते, ऐसे ही बनाते जैसे दिया है, क्या वर्षा होने के बाद तुम नहीं आए थे, इस क्या को यहीं छोड़ देते हैं, तो तुम नहीं आए थे, यू डिड नॉट कम, आफ्टर क्या बनता, आफ्टर हैड इट रेनिड, ऐसे हेड पर लग जाता। एक एग्जाम्पल और है, राधा के पढ़ने के बाद क्या तुम नहीं आए थे। अब ये बाद दिया तो हेड तो लगेगा बाद में, क्या शुरू है तो पहले क्या लगेगा, डिड। तुम की क्या होती है यू, और नहीं भी दिया डिड यू नॉट कम, और बाद की होती है आफ्टर। अब हेड लगेगा बाद में राधा के पढ़ने के, तो राधा हैड, और पढ़ना की रीड, तीनों फॉर्म रीड रेड रेड। पढ़ते प्रोनाउंसिएशन तो रेड होता है, इस पहले वही होती है, फर्स्ट फॉर्म रीड रेड रेड ये होती है। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस नंबर सेकंड आ गया अभी ये। यदि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है बीच में, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, ऐसा कोई डब्ल्यू फैमिली दी है तो सबसे पहले लगाते हैं उसकी अंग्रेजी। जैसे कि एग्जाम्पल है, पुलिस के आने से पहले चोर क्यों भाग गए थे। अब ये देखिए सेंटेंस में क्या दिया है, पहले, और ये बताया था जब पहले दिया होता है तो पहले सेंटेंस बनाते हैं हेड वाला। तो पुलिस के आने से पहले चोर क्यों भाग गए थे। अब सेंटेंस ये बनाएंगे, इसे बनाते हैं, और पहले दिया तो पहले हेड लगेगा, यानी ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में, और बीच में दिया क्यों क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले आएगी क्वेश्चन वर्ड की भाई, ये आ गया भाई। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, भाई हैड, और चोर की द थीप्स, बहुत सारे हैं तो थीप्स, भाई हैड द थीप्स, और भागना की रन अवे, ये बन जाएगा भाई हैड द थीप्स रन अवे, और पहले की बिफोर, और ये रह गया पास्ट इंडेफिनिट का पुलिस, यानी द पुलिस, आना की होती कम, और सेकेंड फॉर्म होती है केम, ये बन जाएगा। क्या बनेगा, पुलिस के आने से पहले चोर क्यों भाग गए थे। पहले दिया तो पहले हैड, क्वेश्चन वर्ड दिया है तो सबसे पहले उसकी भाई हैड द थीप्स रन अवे, और पहले की बिफोर, पुलिस के आने से द पुलिस केम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अमर ने सत्य बोलने के बाद अध्यापक ने उसे क्यों पीटा था। तो यहाँ अमर के सत्य बोलने के बाद अध्यापक ने उसे क्यों पीटा था। अब सेंटेंस में दिया है बाद, तो हेड तो लगेगा बाद में, तो ये सेंटेंस रह गया पास्ट इंडेफिनिट का। बीच में दिया क्यों, तो क्यों की आएगी यूं, यानी सबसे पहले भाई। उसके बाद दिया तो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड, भाई डिड, अध्यापक की होती है द टीचर, भाई डिड द टीचर, और पीटना की बीट, और उसे की होती हिम। फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड दिया तो भाई डिड द टीचर बीट हिम, और बाद की आफ्टर, और अमर के सत्य बोलने से ही रह गया पास्ट परफेक्ट टेंस, अमर हेड आएगा हेड, और बोलना की स्पीक, थर्ड फॉर्म स्पोकेन द ट्रुथ, ठीक, ये बन जाएगा। आगे है अगला एग्जाम्पल, मेरे आने से पहले यहां कौन आया था। इस सेंटेंस में दिया है पहले, तो इसका मतलब पहले हेड वाला सेंटेंस बनेगा। यहां कौन आया था, कौन की होती हु, इसमें लगेगा हेड, हु हैड, आना की होती कम, थर्ड फॉर्म भी कम होती है, हु हैड कम हियर, और पहले की होती है बिफोर, मेरे आने से पहले, तो मेरे की आई, और आना की केम, तो बन जाएगा यहाँ कौन आया था, हु हैड कम हियर बिफोर आई केम। आगे देखते हैं, अब वो नोट है, जैसे कुछ सेंटेंस हैं, जैसे वह जा चुका था, पढ़ चुका था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये केवल इतना नहीं दिया होता कि वह पढ़ चुका था, वह जा चुका था। कहीं भी देखना, कोई सी बुक में देखना,
जब डबल सेंटेंस होते हैं तभी दिया होता है, जिससे ये पता चल सके कौन सा काम पहले हुआ कौन से बाद में। इसलिए अगर सेंटेंस सिंगल दिया हुआ है, जैसे मान ली एक ये कहा जाए, ये एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का ये है। अब ये जो है ये इससे इसने खाना खा लिया, इसने नहीं खाया है, तो ये कह रहा है कि मैंने तेरे खाना खाने से पहले खाना खा लिया था। तो अब पता चल रहा है कि हाँ इसने खा लिया, और खाना खा तो दोनों ने लिया है, तो लेकिन इसने कुछ पहले खा लिया, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही है, अगर सेंटेंस सिंगल है कोई तो सिंगल सेंटेंस तभी होगा उसमें कुछ नहीं तो पहले दिया हो, या पहले ही दिया हो, या काफ़ी पहले ही दिया हो। तो पहले की अर्लियर भी होती है, बिफोर भी होती है, पहले की ऑलरेडी भी होती है, काफ़ी पहले की मच अर्लियर। तो ये दिए होते हैं तब लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि मैं खाना पहले ही खा चुका था, तो मैं की क्या होती है, आई हैड, और जो ऑलरेडी लगाते हैं पहले की हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, आई हैड ऑलरेडी, और खाना की होती है ईट, थर्ड फॉर्म ईटेन द फूड, ये बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने इससे पहले हाथी नहीं देखा था, तो मैंने की आई हैड नॉट, देखना की सी, थर्ड फॉर्म सीन द एलिफेंट, और पहले की बिफोर। जब बिफोर लगाते हैं तो ये आता है सेंटेंस के बाद में इधर, और जो लगाते हैं पहले ही तो ऑलरेडी आता है हेड के बाद, ये है। इसके बाद इस टेंस में थोड़ी कन्फ्यूजन और रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल है मैं 2 दिनों से बीमार था। अब आप कहीं ये ऐसे बना दें कि मैं की होती है आई, और था की होती है बाज, बीमार की होती है इल, 2 दिनों से लगा दें फॉर 2 डेज, तो ये सेंटेंस है गलत, ऐसे नहीं बनेगा। इस टाइप के सेंटेंस भी इसी में माने जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या आएगा, आई हैड बीन इल, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, ऐसे बनेगा ये। अगर आप लोग बनाते हो ऐसे तो ये सेंटेंस है गलत। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 10 दिनों से आगरा में था, तो वह की ही, ऐसे ये बनेगा ही हैड बीन, वह था आगरा में इन आगरा, और 10 दिनों से फॉर 10, और दिनों की डेज, वह 10 दिनों से आगरा में था। तो ये था टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और टेंस आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।